बोलिए भारत माता की। आज सागर में जनता का सागर उमड़ा है और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये कार्यक्रम केवल सागर में नहीं है, प्रदेश के गांव-गांव में है। इसलिए एक बार ऐसा उद्घोष कीजिए कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की आवाज गूंज जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देवास से हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, शहरों के विकास के मंत्री हमारे आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, अभी जिनको आपने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया और सुर्खी में मैंने कहा था कि आप जिता दो, हम जैसे का तैसा कर देंगे। आपने भी वादा निभाया और हमने भी वादा निभाया। आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, यशस्वी सांसद सागर आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गौरव जी, सागर के यशस्वी विधायक आदरणीय शैलेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, महेश राय जी, हरी सप्रे जी, दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, अभय जी, श्रीमती दिव्या सिंह जी, श्रीमती सुधा जैन जी, सुधीर यादव जी, नारायण कबीरपंथी जी, भानु राणा जी, हरवंश सिंह जी, प्रभुदयाल पटेल जी, बहन लता जी, यहाँ और पूरे प्रदेश में सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे मंत्री साथीगण, मेरे सांसद साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज सागर आया हूं, चौथी बार मुख्यमंत्री बन के पहली बार औपचारिक कार्यक्रम में सागर आया हूं। मेरे किसान भाइयों, आज आपके खाते में फिर 400 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं, सिंगल क्लिक से डाल दिए। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, 400 करोड़ अभी डालें, फरवरी में 400 करोड़ फिर डालूंगा और मार्च में फिर 400 करोड़ डालूंगा। अरे बड्डे क्या गड्ढे कर दूंगा, चिंता काय को करते हो। और मुझे कहते हो खुशी है, अभी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पहुंचाने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। फसलें खराब हुई, पिछले बार भी खराब हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज किसान की याद आ रही है। 1 पैसा दिया कमलनाथ ने। आरबीसी के नियमों के अंतर्गत अतिवर्षा के कारण, बाढ़ के कारण जो फसलें खराब हुई थी, उस फसल का पैसा खा गए। फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, 3700 करोड़ रुपया, 3,700 करोड़ रुपया पिछले महीने मैंने डाले। 1600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में, 1685 करोड़ रुपया, और बाकी अगली किस्त फिर किसानों के खाते में राहत की राशि की जाएगी। राहत की राशि के भी 4,700 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आएंगे। चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान पाई पाई देगा। हम राहत की राशि का पैसा भी देंगे। बताओ, देना चाहिए था कि नहीं?
अरे बताओ देना चाहिए कि नहीं? अब कांग्रेस कमलनाथ दादा तो खा गए थे। और केवल ये राहत की राशि नहीं, इस राहत की राशि के अलावा जिनकी फसलें खराब हुई, चाहे बुंदेलखंड में फसल खराब हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश के और किसी हिस्से में किसी जिले में फसल खराब हुई हो, किसान भाइयों फसल बीमा योजना का पैसा भी आपके खाते में फिर से डाला जाएगा, फिर से डाला जाएगा। वो बात करते थे कर्जा माफी की, कुल की 6000 की कर्जा माफी, 6000 करोड़ की, उसमें से भी आधे नहीं दिए, आधे दादा खाई गए, आधे सोसाइटियों के पल्ले छोड़ दिए। किसान को मिला क्या? केवल झूठ बोले, धोखा दिया, उल्टे ब्याज की गठरी और किसान के सर पर लाद दी। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के कारण रेगुलर डिफॉल्टर हो गए थे, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठिया ला दी है, उस ब्याज की गठिया को भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसान भाइयों, किसानों की सरकार है। भैया आ गया, फिर से 16,000 देना शुरू कर दिए ताकि बहन थोड़े दिन आराम कर सके। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कन्या विवाह में 51,000 का कह के ढेला नहीं दिया। अब कोरोना का संकट समाप्त होने दो, फिर से सामूहिक विवाह होंगे। भार्गव जी तो 1,000 करते थे, 1,500, वो सब बंद हो गए थे। अब फिर से बेटियों की शादी शुरू होगी। हमारा हर कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो बेटियों के पूजन के साथ प्रारंभ होता है। बेटियां देवियां हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख देते थे, वो 4 लाख बंद कर दिए थे, हमने फिर चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए, हमने फिर प्रारंभ कर दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के और चिता के इंतजाम के लिए 5,000 हम देते थे। कमलनाथ जी तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए थे, कफन के भी 5,000 छीन लिए थे। अब ये पैसे फिर देना शुरू कर दिए। संबल योजना फिर से पूरी ताकत के साथ चालू की गई है। पूरे प्रदेश में हमने जिनके नाम छूट गए थे, लगभग 37 लाख लोग ऐसे निकले जिनने कहा कि हमें 1 रुपया किलो का राशन नहीं मिलता, हमने फिर से नाम जोड़ दिए। यहां कलेक्टर हैं, कितने नाम जुड़े सागर जिले में? 40,000 नाम जुड़े। और आज मेरा नेतृत्व यहां मंच पे बैठा है। कोई रह गए हो यहां चाहे पूरे प्रदेश में, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन। हर कुछ चिल्लाते रहते हैं, हर कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते, वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं, अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो इंफ्रा फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं, ताकि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की पूरी चैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्री यहां बैठे हैं, गोविंद सिंह राजपूत। जितनी रेवेन्यू के मामले थे, उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 181 पे फोन करो मोबाइल से, अपना आधार नंबर डालो और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद वो जो जानकारी मांगते हैं फोन पे ही देने के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से खसरे की नकल,
आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो। दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए, तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जोर से बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काहे के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाएं? एक और बड़ा फैसला हमने किया है, और वो फैसला है स्वामित्व योजना। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव में अपने पास जमीन है जिस पे मकान बने हैं, वो मकान आपके नाम है क्या? अरे मकान कोई के नाम है क्या? कोई के नाम नहीं है। उस मकान पर लोन ले सकते हैं क्या? कोई लोन नहीं ले सकते। उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा, और उसके बदले में आप चाहें तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है, ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने के, एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से हमने जोड़ा है, और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे, और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती है। काली मुंडी वाला जहां बैठा हो कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी का कोई ठिकाना है, कब परेशान करने का भाव मन में आ जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे अलग अलग जमीन अगर डाइवर्ट नपवाना है, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमने बनाया है। रेवेन्यू के न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया हमने बदल गई है। अब राजस्व के प्रकरण अगर चल रहे हैं तो ऑनलाइन समन भेजे जा रहे हैं, पेशीबी एसएमएस करके आपको दे दी जाती है, और प्रकरणों के आदेश की नकल भी पक्षकार के घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जमीन का नामांतरण और बंटवारा, पसीना आ जाता है नामांतरण में, कितनी दिक्कतें होती है। इसमें भी हमने अब तय किया है। कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सीमांकन, जमीन अगर नपना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके मेड़ पे घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा। नपाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है। फसल की भी खड़ी है तो भी आपका वो हो जाएगा। और एक काम और किया है, कलेक्टर कमिश्नर में बैठे हर सप्ताह 2 दिन पटवारी हल्का के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात और तय की है, यह आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी,
कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है। और यहां ढंग से देख लें, ये सुविधाएं जो रोज की चाहिए जरूरी, ये जरूरी है। इनके लिए जनता परेशान ना हो, सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है। उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था 41 लाख हेक्टेयर में की कांग्रेस की सरकार थी, तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी। अब बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अकेले बुंदेलखंड में पंचम नगर सिंचाई परियोजना 674 करोड़ 90 लाख की, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना 385 करोड़ 79 लाख की, बंडा बृहद सिंचाई परियोजना 2610 करोड़ 54 लाख की, हनौता बृहद सिंचाई परियोजना 1392 करोड़ 82 लाख की, बीना संयुक्त एवं बहुउद्देशीय परियोजना 3255 करोड़ 31 लाख की, कैत मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 47 लाख की, और आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 66 लाख की। 8644 करोड़ रुपए की योजनाएं अकेले बुंदेलखंड की धरती पर चल रही है। बुंदेलखंड की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम लगभग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कैन बेतवा जोड़ो अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और पूरे बुंदेलखंड की जमीन में धरती में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी सेल्फ हेल्प स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह, मेरी बहनों निश्चिंत रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं, हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं। हर महीने धीरे धीरे सभी स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीते थे, कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएंगी? स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बना लोगे कि नहीं बना लोगी? अरे जोर से हाथ उठा के बताओ, बना लोगी? और दूसरा, रेडी टू ईट, जो पोषण आहार मिल रहा है बच्चों को, वो भी ठेकेदार नहीं बनाएंगे, वो भी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। अगर पैसा बचेगा तो स्व सहायता समूह के खातों में जाएगा। बोलो, बना लोगी? तो आइए, ये कल्याणकारी कामों का अपना सिलसिला जारी रहेगा। मोदी जी के साथ मिलके किसान और जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। आइए एक बार मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े रह के संकल्प लीजिए कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मामा के साथ हैं, और हम इन सब कामों के पीछे खड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, कैमरा वाले भाइयों बहनों जरा उधर भी देख लो यार, जिधर जनता खड़ी है और मुट्ठियां उठा रही है। हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। 15 मार्च से चने की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, गेहूं की खरीदी भी शुरू हो जाएगी, मसूर की भी शुरू हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चना भी खरीदेंगे, सरसों भी खरीदेंगे, मसूर भी खरीदेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं?